महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संतों का ज्ञान अमृत है। परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी जीवन भर हम लोगों को यह सिखाते रहे। हमको जो भी कुछ आप लोगों को कहना था इस आवास्योपनिषद से, कबीर साहब से, दादू दयाल जी से और गुरु महाराज जी से सुनवा दिया। संतों के ज्ञान को समझ लेना ही शांति के ओर जाना है। जितने जंगम जड़ चेतन जो भी पदार्थ है सब परमात्मा से आच्छादित है। नाद बिंदु ते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलग अपार। ऐसे परमात्मा से जो प्रेम करेगा वही सब दुखों से मुक्त हो सकेगा, उसी को शांति मिल सकती है। संपुट माही समाया सो साहब नहीं हो, तब साहब कौन होगा? सकल मांड में रमी रहा मेरा साहब सोए। जड़ चेतन में व्यापक रहे निराला मांड थे, केवल इसी के अंदर है ऐसा नहीं। रहे निराला मांड थे सकल मांड था माय, कबीर सेवे तास को दूजा कोई ना। ऐसे परमात्मा को जानो, द्वैत प्रपंच के सागर बूरो सहो दुख भारी। अगर ऐसे परमात्मा को नहीं जानोगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि द्वैत में रहोगे और द्वैत में रहने का कारण जन्मोगे मरोगे और दुखों को सहते रहोगे। इसीलिए परम पिता ने चिन्हो। जितने संत इस धरातल पर आज तक आए हैं परमात्मा स्वरूप का ज्ञान दिए हैं और इसी की भक्ति का उन्होंने जीवन भर प्रचार किया। आप देख रहे हैं गाछ को, इसको अस्थूल कहते हैं। अस्थूल माने जो इंद्रियों के द्वारा बढ़िया से देख सकते हो, आप सबको ही देख सके। लेकिन बताइए अगर कोई आपको कह दे कि अंकुर नहीं हुआ गाछ हो गया, मान लीजिएगा ना? वेदांत ज्ञान तर्क सिद्ध है और सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है, हिला नहीं सकता है कोई। किसी जाति मजहब संप्रदाय संसार के कोई हो, मानना पड़ेगा कि पहले अंकुर हुए तब गाछ होगा। जब तक अंकुर होगे नहीं गाछ नहीं हो सकता। लेकिन और सुनिए कि यदि कोई आपको कहे कि बीज नहीं था अंकुर हो गया, मानिएगा ना? हाँ कहिए। कोई मानेगा? ये संत मत है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। ये गुरु महाराज जी पढ़ा के गए हैं। गाछ को देखते तीन मानना पड़ेगा, ये वेदांत ज्ञान है। गाछ को देखते तीन मानना पड़ेगा। वह तीन क्या? अंकुर, बीज और वृक्ष। वृक्ष को देखते मन कहेगा कि पहले अंकुर हुई होगे, चाहे 1000 बरस पहले का गाछ हो तो पहले अंकुर हुई होगे तभी भी वृक्ष हुआ होगा। फिर ये मानना पड़ेगा आपको कि जब तक बीज नहीं होगा
अंकुर नहीं होगा। खूब बढ़िया से सुनिए, सारे संसार के ज्ञान को संतों ने इस तरह से रखा है कि किसी भी मत मजहब संप्रदाय के लोग हों, ये ज्ञान को बढ़िया से समझ ले, द्वैत भाव दूर हो जाएगा। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग, डोम अलग, चमार अलग, मरवाड़ी अलग, बिहारी अलग, बंगाली अलग नहीं है। यहाँ जितने मनुष्यंधार हैं प्रभु भक्त कर, अंदर और बाहर भक्ति कर, घटपट होना चाहिए। इसलिए इस ज्ञान को जानिए। अब और सुनिए, गाछ को देखते अंकुर मानना पड़ेगा और अंकुर को देखते बीज मानना पड़ेगा। लेकिन और सुनिए कि बीज एक ही किस्म का नहीं होता है। बीज एक ही किस्म का नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो कि बीज एक ही नहीं होता है। इसको संतों ने जड़ प्रकृति कहा है। ये 4 भागों में विभक्त है। हम आप लोगों का मुंह देख रहे हैं, आप वहाँ पिंड ब्रह्मांड का नक्शा देखिए, उसमें लिखा हुआ स्थूल माने गाछ, सूक्ष्म माने अंकुर, कारण माने बीज, महाकारण बीज का भंडार। चना एक बीज है ना जी, तो एक को चना है। एक चना को आप बीज कहोगे, अनेक चना को क्या कहोगे? कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? ये पढ़ा के गुरु महाराज जी गए। बीज का भंडार, बीज का स्टॉक, एक बोरा बीज, कुछ हो कहिएगा ना। एक बीज कारण हुआ, अनेक बीज। पढ़े लिखे अगर यदि हैं आप तो व्याकरण से निकालिए और सटा दीजिए, उसको महाकारण कहते हैं। गाछ स्थूल, अंकुर सूक्ष्म, बीज कारण और अनेक बीज महाकारण, साम्यावस्थाधारणी मूल प्रकृति। उधर देख, इसीलिए गुरु महाराज जी नक्शा बना दिए हैं और कह रहे हैं सब सत्संग मंदिर में टांग दो कि लोग पढ़ेगा, देखेगा, सीखेगा, समझेगा तो करेगा। जो करेगा वो पाएगा। अब और समझना है कि स्थूल जड़ है, सूक्ष्म जड़ है, कारण जड़ है और महाकारण जड़ है। ये अपरा प्रकृति कहलाती है। परमात्मा स्थूल के कण कण में व्यापक है, सूक्ष्म के कण कण में व्यापक है, कारण के कण कण में व्यापक है, महाकारण के कण कण में व्यापक है। समझना है, बड़ा ये उम्दा ज्ञान है। बड़े पढ़े लिखे लोग ढेर दिन सत्संग करते करते बूढ़े हम लोग हो गए, बूढ़े, लेकिन गाल तो बजाते हैं एक ईश्वर अचल विश्वास। और जब फूल दे दीजिए तब देखिए कहाँ कहाँ चढ़ाती है और कहाँ कहाँ चढ़ाता है। थोड़ा इधरो थोड़ा उधरो, कंटा यहाँ भी खत्म, सब साफ, सब साफ। तो सब क्या हुआ? सुन करके जब समझ में नहीं किए तो बोलने से क्या होगा? समझ करके करना होगा ना जी। जीवन भर करते करते बूढ़े हो गए। जानते हैं कि ध्यानाभ्यास से बढ़कर के कोई धरती पर, ध्यान से बढ़कर कोई, ध्यानाभ्यास से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ के बाद यदि कोई होम करावे, जाप करे, पूजा करे तो समझ लीजिए उसमें बुझ भी नहीं किया कि ध्यानाभ्यास किया है। क्या कराया? सब करा करके निप दिया। 56 प्रकार का भोजन बना दीजिए, पेशाब का छींटा दे दीजिए, बराबर हो गया ना। तो सब कुछ करके गोबर कर दिया ना। क्या बुझा? बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, किया वही जो कि अनजान आदमी करता है। तो आप क्यों रोज बैठ के सत्संग करते हैं? लाभ क्या मिला आपको? सत्संग जग से बढ़कर, अर्थात ध्यान से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ के बाद फिर यज्ञ, तो आप जब समझ में नहीं किए। हाथी के पद चिन्ह में सब चिन्ह समा जाता है, फिर और चिन्ह तो नहीं समझ पाए। एक ईश्वर अचल विश्वास रोज रटिए,
लेकिन 7 जगह फूल चढ़ाइए, जीवन में द्वैत प्रपंच के सागर बूरो 100 दुख बारी, दुख से नहीं छूट सकते हो। घुमा फिरा करके गुरु महाराज जी का मोटका मोटका देखते हैं, ये सामने में रखा हुआ। गुरु महाराज जी को ये मन में नहीं था कि लोग हमको बड़ा विद्वान समझे। गुरु महाराज के मन में था ये ज्ञान हमारे बच्चे समझ जाएं। ईश्वर स्वरूप, ईश्वर को जानना भक्तों का सबसे पहला काम है, तब ना उसका पूजा कीजिएगा या और कुछ कीजिएगा, सेवा कीजिएगा। ये चारों के चारों जड़ हैं, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, ये सब के सब जड़ हैं। इसको अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। ये भाषित किस पर है? ये चारों किसके बल पर चलता है? उसी को चेतन कहते हैं। देखते हैं आपका आगे में नक्शा लगा हुआ है, देखिए वहाँ लिखा हुआ स्थूल, फिर लिखा हुआ है सूक्ष्म, फिर लिखा हुआ है कारण, फिर लिखा हुआ महाकारण। जैसे जैसे मंडल ऊपर जाएगा उतना वो बड़ा होगा और उतना वो सूक्ष्म होगा और उसका दायरा बड़ा होगा। विविध तरह से इस ज्ञान को गुरु महाराज जी समझाएं। किसी तरह से हम लोग समझ जाएं तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो वही करेंगे, तो वही करेंगे द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो 100 दुख बारी। ये चारों भाषित किस पर है? चारों की शक्तियां कहाँ है? उसी को चेतन कहते हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि चना एक बीज है, कहिए हाँ एक बीज है, किसी भी बीज से उपमा दिया जा सकता है। चना एक बीज है, चना को आप आग में सेक दीजिए, कहिए हाँ, तब खेत में 4 सोमवार खूब कीजिए और सेका हुआ चना बो कीजिए, यूरिया सल्फेट खूब दीजिए, गाछ होगा ना? हाँ कहिए, नहीं होगा गाछ? तो अब आपको मैं कहता हूँ, चना जैसा पहले देखने में था, सेकने के बाद भी देखने में तो वैसने न है जी, लेकिन उससे कुछ निकल गया कि नहीं? चना से कुछ निकला कि नहीं? चना से कुछ नहीं निकला। अवश्य आप देख लिए, नहीं देखें। यही देखने की शक्ति अगर जीवन में बना लीजिए तो वही जीवन जीवन हो जाएगा। ये गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं कि जीवन काल में वही देखने की शक्ति को बना लो तो जीवन जीवन हो जाएगा। बहुत काम तुम कर लिए, अगर ये शक्ति तुमने प्राप्त नहीं किया तो जीवन निरर्थक बेकार का है। चना से निकला कुछ अवश्य, लेकिन देख नहीं सके। उसी तरह से अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते वो चेतन निकल जाएगा, आप लोग बैठले रह जाओगे, नहीं देख सकोगे। और जब वो चेतन निकल जाए तो जिस तरह से कि चना को सेक दिए तो अब उससे अंकुर नहीं होगा, उसी तरह ही बाबा जी को जरा आग में सेक दो, माइक दे दो, गरजेगा ना? हाँ बोलो। किसी भी विषय को साफ साफ समझिए, इसीलिए पाठ होता है। इससे निकल गया, आप बैठे हो, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? आपकी दृष्टि मोटी है। इसीलिए अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई शून्य 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 के पारा अगुन सगुन नहीं दोई दादो जाने न कोई संतन की गति गोई। सुनवा दिया हूँ, मुझे जो कुछ समझाना था सुनवा दिया हूँ। चना से निकल गया वो चेतन है, उसी चेतन पर समयावस्था धारणी मूल प्रकृति की स्थिति है, उसी चेतन पर कारण मंडल शोभित हो रहा है और उसी चेतन से सूक्ष्म का कारोबार हो रहा है। और सुनिए, वही चेतन से संसार चल रहा है। अगर संसार से चेतन निकल जाए संसार ध्वस्त हो जाएगा। और वह परमात्मा चैतन्य चेतन, चेतन को उत्पन्न करने वाला, इसी जड़ और जितने पदार्थ हैं सब में परमात्मा आच्छादित हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करके वह समाप्त नहीं हो गए। प्रकृति पार प्रभु
परमात्मा प्रकृति के परे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि प्रकृति के अंदर में नहीं है। वो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति के कण कण में उस तरह से व्यापक है, मेहंदी में लाल घी दूध में। ये परमात्मा है। जो ऐसे परमात्मा को जान जाएगा वो बौखेगा, ध्यान करके फिर जग होम करेगा। यदि करेगा तो नहीं समझ सका, नहीं समझ सका। एक परमात्मा पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। घर में कहिए एक गो पत्नी, बाहर में 3-4 गो पत्नी। घर में कहिए एक गो पति, बाहर में 4 गो पति। मेरी बात समझ में आ रही है? खाली ऊपरे का नहीं, धरतियों पर का जरा सुनिए। वह लड़की बेविचार नहीं कहलाएगी और वो लड़का बेविचारी कहलाएगा। वो लड़की को शांति नहीं मिलेगी, ये लड़का को शांति नहीं। उसी तरह जो बेविचारी भक्त होगा किसी जन्म में उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष उसी को मिलेगा जो एक पर अचल विश्वास करेगा। किसी भी भक्तों का नाम ले लीजिए, मेरा कह लीजिए तो मेरो तो गिरधर गोपाल, उसी के सहारे आगे बढ़ी। प्रहलाद का ले लीजिए, आग में जलाया, क्या क्या किया, छोड़ा नहीं छोड़ा। इसीलिए धरती पर रह करके ये ज्ञान को समझना है। अविगत कहीं से खाली नहीं, अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुन सगुन नहीं दोए, दादो जाने न कोई, संतन की गति गोई। एक पर अचल विश्वास और बहुत पर जहाँ हो गया वो भक्ति हो जाएगी व्यभिचारिणी। और जो भक्त व्यभिचारिणी भक्ति करेगा कभी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। और कुछ हो जाए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक शांति मिल नहीं सकती, तब तक शांति नहीं मिल सकती। शांति उसी को मिलेगी जो एक पर अचल विश्वास करके उस एक को पालेगा। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गए तो मैं भी हो गई लाल। इस संत मत है, साफ साफ सुनिए। इस संत मत है, साफ साफ सुनिए इस ज्ञान को। ये परमात्म स्वरूप है। अंत अंत अंतरपट, अंधकार का पार, प्रकाश का पार और शब्द का पार। अविगत अंत अंत अंतरपट, सुनने सुन सुन के पारा। ये गुरु महाराज जी सत्संग योग बना के गए। समय मिलने पर तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, साधक साधिका से, कि सत्संग योग खूब पढ़िए। संतों की वाणी में मन रहेगा, मज़ा लगेगा। जिस तरह से शराबी को शराब का चुस्की में मज़ा आता है, उस तरह हमारे भक्तों को संत वाणी गाने और सुनने में मज़ा आता है। मन ग्रंथ कुछ से कुछ कहो अलग है, लेकिन संत वाणी को पढ़ करके गाओ एक कुछ अलग है, अलग शांति मिलेगी। गुरु महाराज जी कहते थे एक राजा गया शिकार खेलने। आप लोग पढ़े होंगे, सब कोई हमसे बेसी जानते हैं। ये मत समझिए कि हम ऊपर में बैठे तो हम ही बेसी जानते हैं। गुरु महाराज जी को सब बेटा बेटी को एकदम से लाल बना के गए। एक मुनि बालक पर दृष्टि पड़ी, कहा तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने पूछा तो कहा कि हम जो खाएंगे वो खिलाएंगे, जो पीनेंगे पिनाएंगे। हम जैसे सो जाते हैं तुम भी सुतोगे, तो सिपाही मेरा पहरा करता है, तुम्हारा भी पहरा करेगा। मुनि बालक बड़ा छोटा था, उसको देख करके राजा का मन लोभित हो गया था तो छोटा, लेकिन भीतर से छोटा नहीं था। गर्दन उठा करके राजा से कहा कि हमारी शर्त मंजूर करो तो हम जाएंगे। कहा कि बोलो। कहा हमको खिलाना तुम मत खाना, हमको पिनाना तुम मत पहनना, और जब हम सूत जाएंगे तो घूम घूम कर तुम हमारा पहरा करना। था तो छोटा, राजा का होश ठंडा हो गया।
ये ज्ञान है, ये मेरा भारत का ज्ञान है और गुरु महाराज जी का दिया हुआ ये ज्ञान है। ये ज्ञान है, समझ रहे हैं? कहा कि देखते हैं कितना वस्तु है। जंगल में मैं रहता हूँ, जब भूख लगती है मैं खा लेता हूँ, मेरा मालिक नहीं खाता है। मैं पहनता हूँ, मेरा मालिक नहीं पहनता है। और सुनो राजा, देख रहे हो कैसा जंगल है, कितना बाघ, भालू, भैंसा, सर्प, हिंसक जानवर इसमें कितने। कहाँ जहाँ मन होता वहाँ मैं पैर पसार के सो जाता हूँ, मेरा मालिक घूम घूम के पहरा करता है। ऐसा मालिक को छोड़ कर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। सब दिन सत्संग करते करते बूढ़े हो गए, सब दिन सत्संग करते करते बूढ़ी हो गई। अब काम वही करते रहे जो बच्चा कर रहा है। बच्चा का मतलब जो अनजान है। तो फिर इतना दिन सत्संग करके लाभ क्या हुआ? हम कलकत्ता गए हुए थे, एक हमारे सेठ जी जो हमारे परम सत्संगी, बहुत बड़ा फ्लैट बनाया था, हमको उद्घाटन में बुलाया था। एक ओर से दिखाना प्रारंभ किया कि बाबा देखिए ये बनाया हूँ, बाबा देखिए ये बनाया हूँ, बाबा देखिए ये कोठी ऐसा है, बाबा देखिए यहाँ ऐसा है। सब जगह वो दिखाते दिखाते घुमाते घुमाते पूजा घर ले गया। तो पूजा घर में ले जाके पूछा कि बाबा ठीक है ना? मैंने कहा कि सेठ जी अमुक बाबू, सब जगह तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बनाए, लेकिन पूजा घर में कुछ कमी रह गई। तो बेचारे हमारा मुंह देखने लग गए, उसकी पत्नी गौर से देखने लग गई कि क्या कमी रह गया। तो हाथ जोड़ लिया कि बाबा कमी क्या रह गया सो बता दिया जाए। हम कह के ये आधे घर फोटो सजाए हैं बहुत देवी देवता का, आधा घर सजाने के लिए बाकी बच गया। कलकत्ता में और देवी देवता का फोटो नहीं था, पूरा घर सजा देते हैं तब ये बढ़िया हो जाता। तो उसकी पत्नी समझ गई, मुस्कुरा दी। समझ में आ रहा है? ध्यान करने वालों को एक गुरु महाराज जी की तस्वीर रखनी चाहिए। राम का अगर ध्यान कर रहा है तो राम का तस्वीर रखना चाहिए। अगर कृष्ण का रखना चाहिए तो मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरे का नहीं रखना चाहिए। अगर दो फोटो की तरफ नज़र चला जाएगा ध्यान कर नहीं सकता है, मजाल नहीं है, दोनों फोटो आ जाएगा। और मेरी बात सुनिए कि एक फोटो का भी ध्यान करने के बाद वो फोटो को छोड़ देने का आदेश है। यहाँ एक फोटो के बदला 5 फोटो का अगर पूजा होता रहेगा जीवन भर, तब ध्यान कौन जन्म में होगा सो बताओ। गुरु महाराज जी को हम पंखा झेल रहे थे, गर्मी बहुत अधिक थी, पंखा झेल रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं केदार जी तो भगीरथ कहाँ है? हम कहा हजूर देखे नहीं है, देख करके आते हैं। तो देखो, हम देख के आ गए। तो हम कहा हजूर वो ध्यान में बैठे हैं। तो जैसे हम बोले हजूर ध्यान में बैठे हैं, तो गुरु महाराज हमको कहते हैं करे मैं यहाँ हूँ, वहाँ ध्यान किसका कर रहा है? उठा के लाओ। आज्ञा हो गई, हम चले गए। वो बैठे थे, कान में कहे हम मुँह सटा के कि जिसका ध्यान करने बुला रहे हैं। उठा के लाए, आए, प्रणाम किए। जैसे गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते थे कहाँ था रे? तो छत पर थे। तो क्या कर रहा था? तो ध्यान कर रहे थे। ध्यान कर रहा था, चुप हो गए। जब हम दोनों आपस में बातचीत करने लग गए तो सब भगीरथ वहाँ कहते कि हो ऊपर मत बैठ लो और ये मन मन की सोची रही है। ध्यान में बैठे हुए थे, मन ही मन क्या क्या सोच रहे थे। समझ में आ रहा है? गुफा में हम शरीर को दिन भर रख दें, ध्यान हो जाएगा? गुफा में शरीर न है जी, गुफा में अगर मन रह गया तब ध्यान हो गया। जिस गुफा में गुरु महाराज जी गुरु महाराज बन गए कि नहीं बन गए? जिस गुफा में गुरु महाराज जी गुरु महाराज बन गए कि नहीं बन गए? वो गुफा है कि नहीं है ना? तो दूसरा क्यों नहीं गुरु महाराज बन गया, अब बन रहा है?
साफ साफ सुनिए हमारा बात, बड़ा कठोर है, सच होता करवा, लेकिन संत मत बतलाता है कि सत्य स्वाता वचन कहिए। गुफा वही है जिस गुफा में गुरु महाराज जी गुरु महाराज बन गए, दूसरा आज तक क्यों नहीं बना? तो दिन भर गुफा में बैठे रहो, अब बैठता है अभी भी। तो इसको प्रयास कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर वो गुफा में बैठा रह गया तो उसका ध्यान बनेगा, या आप दिन भर हर जोत रहे तो आपका ध्यान नहीं बनेगा। हर जोतते हुए भी ध्यान बनेगा, गुफा में बैठ कर कोई ध्यान नहीं बनेगा। अगर ज्ञान को ठीक ठीक समझ लें तो करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राग जहाँ कृपा निधाना। जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसको हम लोग समझें और पाने के विधि को जानें, सदाचार का पालन करें तो ध्यान में उन्नति होगी, परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। गायक हमारे बैठे हुए हैं, दे दीजिए एक भजन होकर आरती हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार से हेलो, संसार से संबंध जोड़ेंगे तो दुखों का अंत नहीं है। यदि भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो सुखों का अंत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोज ना। अपने ही घट में हरि है,